दोस्तों आईपीओस का सीजन तो लगातार बारिशों की तरह बढ़ता ही जा रहा है। बात करें अगस्त की तो अगस्त के महीने में 4 आईपीओस आने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आप सभी को अगस्त के 4 में से एक आईपीओस का रिव्यू करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि वो आईपीओ अपने आप में कितना ज्यादा स्ट्रांग है, यूनिक है और उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विंदलास बायोटेक कंपनी की। इस वीडियो में मैं आप सभी को इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स बताऊंगा, ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का शुरुआत कब हुआ था, इसके कौन कौन से बड़े बड़े कंपनी में लिस्टिंग है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, वो भी एकदम स्टूडेंट के लैंग्वेज में आप सभी को क्लियर करूंगा, जिससे आप सब अगर एक स्टूडेंट है तो आप सब समझ जाएं से शेयर मार्केट में कैसे आईपीओज में इन्वेस्ट किया जाता है। ज्यादा मैं आपको हवा में नहीं समझाऊंगा जिससे आपको ज्यादा मतलब समझ में ना आए और आप कंफ्यूज हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं स्टूडेंट लोगों को सिखाने का काम करता हूं से आप कैसे शेयर मार्केट में आ सकते हैं अगर आप एज से कम है या फिर आप अपने फाइनेंशियल को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूं, बट उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं करोगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। बात करें विंदलास बायोटेक कंपनी की तो ये कंपनी का शुरुआत 2001 में हुआ था और ये कंपनी टॉप 5 में एक है, सीडीएमओ के बिजनेस में टॉप 5 में एक नंबर पे ये कंपनी है। बात करें इस कंपनी की तो ये जो कंपनी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है और ये जो कंपनी है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी सेल करती है। साथ ही साथ बात करें बाजार की यानी कि एनएससी की तो फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी अभी तक नहीं है, जिसका पूरा फायदा ये कंपनी उठा सकती है, इसलिए ये कंपनी अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। अब हम बात करते हैं कंपनी कौन कौन से सेक्टर्स में काम कर रही है। तो यहाँ पे लॉन्च कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट में 3 टाइप्स के काम करती है, जिसमें से एक सीडीएमओ प्रोडक्ट्स आता है, दूसरे में डेमोक्रेसी ट्रेड गार्निक आता है, तीसरे में एक्सपोर्ट, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। हम बात करते हैं इस कंपनी के टॉप क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि फाइजर, स्नोफी, कैडिला, एमक्योर, काफी बड़े बड़े नाम हैं जो कि ये कंपनी को एकदम यूनिक बनाते हैं और ये कंपनी के सपोर्ट में भी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। जो कंपनी का जो प्लांट है वो कहाँ पे है, तो कंपनी का प्लांट देहरादून में है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा से कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी के प्रमोटर्स। तो कंपनी के प्रमोटर्स का मैं 4 नाम आपको सामने में प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें से एक का नाम अशोक कुमार विंदलास, दूसरे का नाम हितेश विंदलास, तीसरे का नाम मनोज कुमार विंदलास और AKW BLW फैमिली ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जो कंपनी है ये इस कंपनी के मतलब प्रमोटर्स हैं। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपनी के नेट वैल्यू की। तो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंपनी का जो नेट वैल्यू है वो लगातार गिरते जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो नेट वैल्यू 63.7, उसके बाद 16.0, उसके बाद 15.9। बट यहाँ पे जो अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी में रेवेन्यू लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जैसे कि 311.5, फिर 331.3, फिर 430.7। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू के मामले में ये कंपनी बढ़ते जा रही है, नेट इनकम के मामले में कंपनी गिरते जा रही है। बट अगर बात करें तो ये जो गिर रही है उसका वो एकमात्र वजह ये भी हो सकता है से कंपनी के पास कर्ज हो और उसी को वो पे कर रही हो। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप सभी को पता होने चाहिए अगर आप इस कंपनी में आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी के ओपनिंग, जब कंपनी अपना आईपीओ निकालने वाली है तो उसका जो डेट है वो है 4 अगस्त 2021, यानी कि कल। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं कल तक अपलोड करूंगा, तो आप सब समझ लीजिएगा, ये आज भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि ये 4 अगस्त को आईपीओ स्टार्ट होगा। एंडिंग डेट की बात करें तो आईपीओ खत्म होगा 6 अगस्त 2021 को
और आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि आईपीओ में कब इन्वेस्ट करें, तो आप आईपीओ में 4 तारीख को बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। अगर आपको ये कंपनी अच्छे लगे, अगर इसके फंडामेंटल्स आपको बेस्ट लगे, तो आप पहले देखो, परखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन के बाद कंपनी में कितना उछाल आ रहा है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो, या फिर आप कर भी सकते हो अपने मर्जी से, बट रिसर्च पे करना। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी का प्राइस रेशियो, मतलब कि कंपनी पे आईपीओ पे लॉन्च होगी तो उसके मतलब प्राइस कितने पे स्टार्ट होंगे, कितने से कितने पे रहेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस जो है 448 टू 460 पे फ्लक्चुएट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है जो 450 पे भी ले सकते हैं, कोई लोग 448 पे भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है बैंकिंग सेक्टर जो 460 पे भी ले सकते हैं। बट अभी मैं आप सभी को बता देता हूं से, अगर आप आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको ये शेयर, इसका शेयर, आईपीओ का शेयर आपको कोई भी हालत में चाहिए, तो मैं आप सभी को यही बेहतर बोलूंगा कि आप 460 के लिस्टिंग पे आप इस शेयर को खरीदे, क्योंकि प्राइस पे आप इसको शेयर को खरीदे, क्योंकि अगर आप 460 जितना ज्यादा बोली लगाएंगे आपका ज्यादा लक रहेगा आईपीओज में मतलब आने का, ठीक है, आपका चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आप कम इसमें आप प्राइस में लेते हैं तो आपके पास कम चांस रहता है, ठीक है। अब हम बात करें लिस्टिंग की, तो ये जो आईपीओज है ये दोनों मतलब लिस्टिंग होना है, दोनों पे लिस्टिंग होगा, एनएससी पे भी लिस्टिंग होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग होने वाला है, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग होने वाला है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने ये आपको बता ही दिया कि ये 448 टू 460 पर इक्विटी शेयर पर ये आईपीओ आपको मिलेगा, मतलब कि पर शेयर आपको मिनिमम बल्क, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको मिनिमम क्वांटिटी एक बल्क लेना पड़ेगा जो कि 30 शेयर का होगा, 30 शेयर का एक बल्क होगा, उससे कम आप नहीं ले सकते हैं, उससे कम आप आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मिनिमम आपको एक बल्क लेना होगा, एक बल्क में 30 लॉट आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये जो पूरे डाउट्स है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स है, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे अब हम बात करें इस कंपनी की, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ या नहीं हूँ, ये मैं आप सभी को आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कंपनी क्या करने वाली है, इसके कंपनी के बैकग्राउंड क्या रहने वाले, ये मुझे 5 तारीख को या फिर हो सकता है सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग में पता चले। तो मैं आप सभी को या तो इंस्टाग्राम पे मैं बता सकता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए, या फिर ट्विटर हैंडल पे भी मैं ट्वीट कर सकता हूँ, या फिर आपको मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्यादातर फॉलो कर लीजिए, मैं आपको वहां पे ही बता दूंगा कि ये मैं शेयर लेने वाला हूँ या नहीं, या फिर आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट इस शेयर के मामले में मैं अभी आपसे कुछ नहीं बता सकता। बट अब अगर आप लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए, इस कंपनी के रिसर्च को देखते हुए आप सोच सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको या नहीं, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा यूनिक है, और ये जो कंपनी है ये यूनिक ही है, एक तरीके से मार्केट में नया आया है, तो आप चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कंपनी आने वाले 6-7 सालों में बढ़ सकती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस YouTube चैनल को, जिससे मैं आने वाले वीडियोस आपके लिए इस YouTube चैनल पे हमेशा लेके आता रहता हूँ। और इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, इस YouTube के वीडियो के कमेंट सेक्शन में से आपको इस वीडियो में आपको जो ये आईपीओ है, ये आपको आईपीओ कैसा लगा, इस आईपीओ के जो ये कंपनी है ये आपको कैसे लगे, और क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, जिससे मुझे भी एक बार पता चले से कितने लोग हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे थ्रू, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।